श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी की किन को खेती करते देखा है, वह उसे सजता है। उसे जो होता है पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरुरा जाए। तो आपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो, यह अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा कि हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है,
परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा दे देता है, आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो न स्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में देन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथ बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है? ना हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछल लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाते हैं, और फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उसमें से मातम नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। यह चार बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहे पर डरपोक ना बने, गर्व करे पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो, वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। वक्त लगा दो, वक्त को बनाने में दुनिया मर मिटेगी। आपको अपना बनाने में सब सिर्फ हाथ से है, किसी का आना भी और किसी का जाना भी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी और 2 कप में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, यह दुनिया है। यहाँ खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा है। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। हो या जिंदगी देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं, ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना, चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं।
जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताती है कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। वह नारियल दामाद और तरबूज अंदर से कैसे निकलेंगे कोई नहीं जानता। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। पैसे ही सब कुछ है, यह वही कहता है जिसने पैसों बिना लाचारी देखी हो। वैसे जिंदगी के हाथ तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जब आटा और डाटा ना हो तभी वैल्यू पता चलता है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डुबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादाने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। सिर्फ चीजें ही महंगी नहीं होती जनाब, कुछ सपने भी बहुत महंगे होते हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। किराएदार है सब यहाँ, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त। आजमाने वाले भी होंगे, झूठे इल्जाम की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेल है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी ले किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपके हर लम्हों की कीमत पता हो। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं जिंदगी है। यह 2 मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। शरीर से सुंदर व्यक्ति एक रात खुशी दे सकता है, लेकिन दिल से सुंदर व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी खुश रखता है। वक्त रहते संभल जाओ जनाब, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती है अफवाह, सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती साहब, उन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिल है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके, लटने की बजाय बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अब सहारे की कोई बात मत कर, ए जालिम जिंदगी मेरा अकेलापन ही काफी है मुझे सहारा देने के लिए। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा कट रही थी तो अच्छी थी जिंदगी, तू कहाँ दिल की बातों में आ गई कोसते रहते हैं। अपनी जिंदगी को उम्र भर भीड़ में हंसते हैं, मगर तन्हाई में रोया करते हैं। अक्सर वही लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं जो प्यार में धोखा खाकर गमों के बोझ लिए फिरते हैं।
आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। कुछ दिन का दर्द है यह, फिर हवा हो जाएगा नया जख्म, पुराने वाली की दवा हो जाएगा। मेरे आंसुओं के दाम तुम चुका नहीं पाओगे, मोहब्बत ना ले सके तो दर्द क्या खरीद पाओगे। तन्हा में अपने आप से नहीं बल्कि अपनों की वजह से हूँ। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल के दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। रहेगा किस्मत से यही गिला जिंदगी भर, जिसको पल पल चाहा उसी को पल पल तर से कौन मेरी चाहतों का फसाना समझेगा। इस दौर में यहाँ तो लोग अपनी जरूरत को मोहब्बत कहते हैं। अंदर कोई जाके तो टुकड़ों में मिलूंगा, यह हंसता हुआ चेहरा तो सिर्फ जमाने के लिए है। जिनकी किस्मत में लिखा हो रोना वह मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल आते हैं। किस्मत तो लिखी थी मेरी सोने की कलम से, पर इसका क्या करें कि शाही में जहर था। मेरी लकीरें भी कभी कभी मुझसे चीख कर कहती है तू नहीं मैं ही गलत हूँ। छोड़ दिया है किस्मत की लपर यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है, खुद में ही उलझी हुई है। जो मुझे क्या सुलझाएगी भला, हाथों की चंद लकीरें भी क्या किस्मत बताएगी। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे, खरीदार मिला दर्द भी दे गया, दिल भी ले गया। खरीद सकते उन्हें अपनी जिंदगी बेचकर खरीद लाते, पर अफसोस कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। काश किस्मत भी नींद की तरह होती है, सुबह खुल जाती। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वह मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं।
ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। सी करले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। लोग हमेशा उसे खोने से उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। अब तुम क्या बनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। जंगली जड़ी बूटी सा हूँ मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूँ। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया मैंने। जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता है। बदनाम तो बहुत हूँ इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। लोग ख्वाहिशों को समेट समेट जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। कुछ टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। वारे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है। जरा यह तो सोच कि ईश्वर जब तेरी जिंदगी का पूरा हिसाब लेगा तब तेरी हालत क्या होगी। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोर क्या है, जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। आपका दिल अच्छा है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल लोग शक्ल और पैसा देखते हैं। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है, इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।